हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स। टेक आउट योर बुक्स प्लीज़। फर्स्ट चैप्टर है आपका, जो फर्स्ट लेसन है वो आपका है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स आपको सबको पता है कि वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, उसके पार्ट्स 4 मेन पार्ट्स आपने पढ़े हैं, पता है आपको। मॉनिटर्स, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये आपके इसके क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। अब हमने पढ़ना है इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ओपन योर पेज नंबर 1। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमने से पढ़ना है। आप भी रीड करेंगे साथ में। कंप्यूटर्स कम इन मैनी टाइप्स एंड साइजेस दे कैन आर बिग, स्मॉल, पोर्टेबल, एक्सेट्रा। यानी कि कंप्यूटर्स आपने देखे हैं कि अलग अलग साइज़ में आपने अपने स्कूल में या घरों में ज़्यादातर क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसका साइज़ ठीक होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं। ठीक है, स्मॉल भी देखा होगा, पोर्टेबल यानी कि आपके जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं स्मॉल साइजेस के होते हैं। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कितने तरीके के क्या है कंप्यूटर्स आपके हैं। आप भी रीड करेंगे साथ में। The purpose of each computer is same, but they differ in their capacity and capability. They can also differ in design and technology. वो बोल रहा है कि जो कंप्यूटर का काम तो सेम है, यानी कि कंप्यूटर आपके काम को इजी बना रहा है, फास्टर बना रहा है। ठीक है, आपके टाइमिंग को सेव कर रहा है, आपके एनर्जी को सेव कर रहा है। काम तो सेम है, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी कैपेसिटी है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी कि क्षमता है, काबिलियत है, वो क्या है, थोड़ी थोड़ी सब में थोड़ी डिफ़र करती है। यानी कि वो थोड़ी सी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी क्या होगी, एक दूसरे से थोड़ी सी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, थोड़ी सी अलग होगी। दे कैन ऑल्सो डिफर इन द डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। और जो उनकी डिज़ाइनिंग होगी, यानी कि जो उनका बाहरी रूप है, यानी कि जो उनका डिज़ाइन है, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी थोड़ी। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले आपके एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह आते थे, थोड़े सिंपल से फ़ोन होते थे। आजकल अब स्मार्टफोन हो गए हैं, फिर उससे और एडवांस फ़ोन हो गए हैं आजकल। हर ईयर आपके फ़ोन में क्या आती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं, डिज़ाइनिंग आती रहती हैं, और वो एक और क्या बनते रहते हैं, वो बेहतर बनते रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से कंप्यूटर्स में भी हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं, और उनका कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, डिज़ाइनिंग, टेक्नोलॉजी वो एक दूसरे से क्या कर रही हैं, अलग है। काम सेम है, सिमिलर है, लेकिन उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है देखेंगे। ओपन योर पेज नंबर 2। सबसे पहले आइए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स on the basis of the sizes and the capabilities, computer can be classified into the following categories. अब कंप्यूटर को यहाँ पे देखिए 3 भागों में डिवाइड तो किया गया है, लेकिन वो किस बेसिस में किया गया है, जब हम एक दूसरे को डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं, या मतलब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, कोई बच्चा बहुत होशियार होता है, कोई थोड़ा कम होता है, कोई थोड़ा सा और कम होता है। ठीक है, एक तो हमने इस से अलग कर दिया कि चलो भैया ये बच्चा थोड़ा सा अच्छा पढ़ने में, ये थोड़ा कम है। एक हमने कर दिया कि अरे इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इसकी राइटिंग थोड़ी कम अच्छी है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार हो उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो। कभी कभी जो थोड़े बच्चे वीक होते हैं उनकी राइटिंग भी कैसी होती है, अच्छी होती है कि नहीं होती है। या कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन है तो वो क्या, स्टूडेंट्स हैं। कुछ तो उनके अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, या उनके पास एक अलग हुनर है, तो वो थोड़े क्या हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, वो डिफरेंट हो गए। उसी तरीके से कंप्यूटर्स भी क्या है, उनके अंदर भी अलग अलग साइजेज़ हैं, उनके साइज़ अलग है, कोई बड़ा है, छोटा है, कैपेबिलिटीज़ उनके अलग अलग है। तो उनको कैसे क्लासीफाइड किया गया है, कैसे उनको अलग किया गया है, कैसे कैरेक्टराइजेशन उनका किया गया है, वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो मीन्स छोटा। उसमें क्या आता है आपका, ये माइक्रो कंप्यूटर है एक आपका, उसमें ये इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट कंप्यूटर्स एंड पाम टॉप कंप्यूटर्स। ये तो किसके पार्ट हो गए, सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दूसरा है आपका सर्वर कंप्यूटर्स, और तीसरा है आपका सुपर कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पस कंप्यूटर। दीज आर इनएक्सपेंसिव एंड आर डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़।
अब जो आपको माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो जनरली पर्पस के लिए होते हैं, यानी कि जब आप जो बहुत जनरली काम कर रहे हो तो अपने घरों में, अपने स्कूल्स में, बैंक में, आपका रेलवे स्टेशन में, ठीक है, या शॉप्स में, तो वहाँ पे जनरली आपका माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं, किए जाते भी हैं। और ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि ये थोड़े क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते। और इनका डिज़ाइनिंग इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जो कि हमारे पर्सनल यूज़ में हमारे लिए इजीली हम उनको पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। These makes use of small electronic चिप्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर्स। जो इनकी चिप होती है क्योंकि बिना वो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। इनकी जो इनकी चिप होती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, वो कैसी होती है, स्मॉल होती है। जैसे आपने अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड देखा होगा, है ना, वो छोटी सी चिप होती है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग चिप होती है। थोड़ा सा और कैमरा अगर आपका बड़ा है, दूसरा फ़ोन है, अलग अलग तरीके से कैमरेज होते हैं, उनकी चिप थोड़ी सी और बड़ी होती है। इसी तरीके से माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है वो कैसी होती है, थोड़ी स्मॉल होती है, जिसको क्या बोल रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, माइक्रो कंप्यूटर्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। और इनको और आगे डिवाइड कैसे किया गया है माइक्रो कंप्यूटर्स को। माइक्रो कंप्यूटर्स तो यहाँ पे इतना डिफाइन हो चुका है कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें जो आपकी चिप लग रही है, जो आपकी चिप है वो कैसी है, स्मॉल इन साइज़ है, तो इसलिए क्या है वो माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब इसको कैसे डिवाइड किया गया है, यहाँ पे देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर फर्स्ट है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर are small computers can be fixed at one place. These computers can commonly be seen in shops, school, offices, hotels, etc. जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, वो डेस्कटॉप को क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो डेस्क में रखा होता है, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप, यानी कि डेस्क के टॉप में उसको रखा है, तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं हम, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये कैसे होता है साइज़ में, साइज़ इनका कैसा होता है, स्मॉल साइज़ का होता है। ये इनको आप एक जगह पे रख दिया तो आप अपना काम इसमें कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कभी यहाँ ले जा रहे हैं, कभी वहाँ ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने इसको एक जगह फिक्स कर दिया, क्योंकि इसका स्विच बोर्ड होता है, इसमें प्लग लगा के अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए, और डेस्कटॉप क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको डेस्क के ऊपर रखा जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेस्क के टॉप में रखा जाता है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको डेस्कटॉप। ठीक है, आपने ज़्यादातर ये डेस्कटॉप कंप्यूटर कहाँ देखा है आपने, ज़्यादा इन कंप्यूटर्स को आप कहाँ देखते हैं, स्कूल्स में, शॉप्स में, ऑफिसेज में, होटल्स में, और अपने घरों पे भी आप ज़्यादातर लोग इस डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ये सही है, क्योंकि वरना बच्चे और कंप्यूटर्स को इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन ये एक जगह में रहता है, तो इसलिए ईजिली अपना काम सब हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने यहाँ पे, द डेस्कटॉप कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय IBM ऑफ USA में इसका क्या होता, इन्वेंशन हुआ था, किसने किया था, IBM के ऑफ USA में इसका क्या होता, इन्वेंशन, यानी कि यहाँ इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी। नाउ ओपन योर पेज नंबर 3। और क्या बता रहा है इसमें डेस्कटॉप के बारे में, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और सो कॉल्ड बिकॉज दे आर ऑलवेज केप्ट ऑन द डेस्क। अब सो कॉल्ड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म है ये, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये कह रहा है कि इसको एक जगह में हम रखते हैं, इसलिए हम इसको इधर उधर नहीं ले जा सकते। ठीक है, ये एक ही जगह में रहता है, ऐसे नहीं कि हम इसकी सेटिंग ज़रूर चेंज कर सकते हैं कि आज हमने इस वाले स्विच बोर्ड की तरफ लगा दिया, लेकिन बार बार इसको मूव करना पाना इतना वो नहीं है कि आप उसको बार बार उठा के इधर से उधर रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, अब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, सो कॉल्ड। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कंप्राइजेज ऑफ 4 मेन पार्ट्स, दैट इज CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ये आप सभी को पता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के जो 4 मेन पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है यहाँ पे, अ माइक्रो कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज PC विच स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर्स को आपने सुना होगा कि मैं तो अपना PC में काम कर रहा था, अब ये हो गया, PC वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, अब डेस्कटॉप को PC भी बोलते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि पर्सनली यूज़ हो रहा है, यानी कि आप इसको बाहर बार बार नहीं ले जा रहे हैं, यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं घर से बाहर एक जगह से दूसरी जगह, तो आप इसको हर जगह नहीं ले जा रहे हैं,
ठीक है, आप कुछ दिनों के लिए घर से ही चले गए तो आपके घर में कंप्यूटर वहीं पे रहेगा जहाँ पे आपने इसको क्या रखा है, जहाँ पे आपने इसको फिट करके रखा है वो वहीं पे आपको जब आप आएंगे तो आपको फिर दोबारा वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अपने साथ नहीं ले जा पा रहे हैं, नहीं ले जाते हैं, तो इसलिए ये क्या है, ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है। ओके, सो क्लास आपको जितना आज पढ़ाया आप उसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू।